नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कीमतें अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती जा रही हैं। आटे की कीमत में इजाफा हो चुका, उसके साथ साथ मार्केट में टमाटर प्याज तक महंगे हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है और अब बाहर से जो चीज़ें हैं वो नहीं मंगवाई जा रही। इस वक्त मेडिसिन की सूरत हाल की बात करें तो मेडिसिन की कीमत में भी इजाफा हो गया और जब हम बात करते हैं दुकानदारों से, मेडिकल स्टोर मालिकान से, तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग में कई गुना इजाफा हुआ है और आवाम को बुनियादी अद्वियात भी नहीं मिल रही। आज हम इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आम आदमी क्या सोच रहा है, हुकूमत को कितनी फ़िक्र है आम आदमी के हालात के बारे में। एक आम आदमी अपने घर का किचन कितनी मुश्किल से चला रहा है, एक आम आदमी रोज़ाना कितने घंटे काम कर रहा है, उसके बाद वो अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचता है, मुल्क की हालात, मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। आज हम इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हम लोगों से ज़रा जान लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिसियाँ चल रही हैं कोई आवाम के हक में भी या आवाम को कोई महंगाई कम होती हुई नज़र आ रही है? महंगाई तो कम नहीं हो रही, महंगाई काम तो हो ही नहीं रही। इतने तो वो आपस में वो जो हैं लड़ रहे हैं, जो आप कहते हैं जो सियासी लीडरशिप है वो इस वक्त अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, बाकी ये अपनी आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं सोच रहे। महंगाई इतनी है कि हर बंदा परेशान है। आटे घी के लिए भी लाइनें लगी हुई है, तो हर बंदा इसी चक्कर में परेशानी में है। सस्ती नहीं हुई, नहीं कोई चीज़ को सस्ता करने का ऐलान किया, जिससे आटा सब्सिडी पे देने का ऐलान किया, वो नहीं मिल रहा। वो कहाँ, वो अभी लेडीज़ कह रही थी कि इतने तीन घंटे लाइन लगनी पड़ती है रोड के ऊपर। जो आटे वाले हुए थैले वाले, वो परेशानी है। 3 दिन के वो घर जाके सो जाते हैं। जो टैटी स्टोर वाले वो तंग करते हैं, वो घी भी नहीं देते, उधर भी बाहर लाइनें लगी हुई हैं, आटे नहीं मिलते ना घी मिलता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कराया जाए, मियाँ साहब कहते हैं हालात ही नहीं है। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? इस बारे में मैं नहीं बता इलेक्शन होना चाहिए, हुकूमत चलनी चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि कोई अच्छी आई हुकूमत जो आपने पाकिस्तान के बारे में सोचे और वो पाकिस्तान के बारे कोई अच्छा बन जाए तो सही। इनका ये कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए ताकि इस हवाले से जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ से। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस और महंगाई की सूरत हाल क्या समझते हैं? मुतमिन है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से? मुतमईन नहीं है भाईजान, बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कह रही है कि मुश्किल टाइम है, मुश्किल फैसले मजबूरी में लिए हैं और कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ मिले। कोई उम्मीद है कि हुकूमत आवाम को कोई फ़ायदा दे सकेगी? नहीं दे सकेगी, ये बिल्कुल नहीं दे सकेगी। इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, मियाँ साहब कह रहे हैं कि पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के, तो फिर क्या होना चाहिए? क्या समझते हैं, इलेक्शन या हुकूमत चलनी चाहिए? हुकूमत चली जानी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, हुकूमत चली जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र आपका दुआ। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई बेहतरी नज़र आ रही है? 6 रुपए की रोटी 15 रुपए की हो गई है। ये कातिल हैं, ये डकैत हैं। इससे इमरान खान अच्छा था, समझ आ गई। अंदाजा लगा लेना। हमारे क्या आदमी 4 रोटियाँ लेते वो भी 60 रुपए की। वो मैं कहता हूँ ना, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, 15 रुपए की रोटी हो गई है। सस्ते आटे की स्कीम शुरू की थी हुकूमत ने। वो तो बेकार आता है। वो यूटिलिटी स्टोर से मिलता है 400 रुपए का थैला का, वो बेकार आएगा। और ऐसे देते भी नहीं है जब तक 300-400 का सामान और ना लो। खाने काबिल नहीं होता वो, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। आपने पहले भी हुकूमतें देखी हैं, पहले दौर भी देखे हैं और ये दौर भी। इससे बेहतर इमरान खान का दौर था, खुदा की कसम, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये डकैत हैं, ये चोर हैं, ठीक है, ये लुटेरे हैं। हमें नहीं इससे बार। इन्होंने कहा था 42 रुपये तेल में ये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आज हफ्ता हो गया, कहाँ हुआ? अखबार में दे दिया। ये कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिलता भी नहीं है। अंदाज़ा लगा लें। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। ये सूरत हाल जाने। भजन, क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है काम काज आजकल? गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है। पहले बेहतर था या अब गुजारा हुआ है? पहले बेहतर। अब ऐसा क्या हुआ कि काम गुजारे पे आ गया? अब महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखो, बच्चे के लिए मैंने पहले 20 रुपए का मिलता था बिस्कुट वगैरह, अब वो 40 का हो गया। बिस्किट में से अंदाज़ा लगा लें, बाकी आटा, चीनी, हर घी, चीज़ महंगी डबल हो गई। तो
लगता है कि आम आदमी की इनकम में भी इजाफा होगा, आमदन भी बढ़ी है, नहीं नहीं, वैसे ही करी है। वैसे कि वैसे ही इतनी महंगाई। ये देखें, अभी दवाई लेके आ रहा हूँ, ये 40 रुपए की थी बच्चे की दवाई, अब 60 रुपए की मिली है। कि दवाइयाँ भी महंगी हो गई, सबसे ज़्यादा तो यही महंगी है, दवाई फिर महंगी। आम आदमी के लिए तो मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। बहुत किराए बढ़ गए हैं, सफ़र नहीं कर सकते, पैदल आया हूँ। एक किचन चलाना पहले आम आदमी की सबसे मेन ज़रूरत होती थी, इसलिए काम करता था कि एक अच्छे अंदाज में घर का किचन चल जाए। तो आप कितने घंटे काम करें तो ये किचन चल पाएगा? अब तो 24 घंटे भी काम करे फिर भी नहीं चलता। घी, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है, बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब बंदा कुछ भी नहीं कह सकता, शर्म से ना किसी को बता भी नहीं सकता, दाल नहीं खा सकता, गोश्त की तो बात है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अपने चक्रों में है जी। जब भी हम आवाम से बात करते हैं, आवाम कहती है कि हुकूमत अपने चक्कर में है, अपने बारे में सोच रही है। तो हुकूमत तो आवाम की नुमाइंदा होती है, तो क्या हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है आवाम का, या फिर उम्मीदें अब ख़त्म हो गई हैं आवाम की हुकूमत से? उम्मीद नहीं रही अब उम्मीद नहीं रही। ये हुकूमत को हमारे जो अवाम है ना, मीडिया जो है ना, ये आवाज़ उठाए, चाहे कोई बड़ा सियासतदान है, छोटे से छोटा है, ये जो है ना, इनके जो है ना आप उठाएं, क्योंकि महंगाई में कंट्रोल है ही नहीं, किसी के बस में भी नहीं है, ना कोई करता है, कोई सोचता नहीं है कि गरीब आदमी क्या करे। सोचता नहीं है कि आम आदमी किस तरह से मैनेज करे। वो कहते हैं 24 घंटे काम करें, उसके बावजूद भी मैनेज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप कैसे सुनाओ। चल रहे हैं हालात आजकल? ज़बरदस्त हालात चल रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? ओहो, हुकूमत से मुतमिन है? सारी दुनिया मुतमईन है इम्पोर्टेड हुकूमत से। वो तो कहते हैं हम इलेक्टेड हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत है, इलेक्टेड कहाँ से है? जो एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते थे, आज अपने मफाद की खातिर सारे इकट्ठे हुए हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क होता जाए, उनको किस चीज़ की गर्ज है? अब आप देखा नहीं, सलमान साहब तशरीफ़ ले आए हैं, उनको NRO मिल गया, ठीक है ना? आपको भी पता है कोई है उन पे कहते हैं केसेस? इमरान खान साहब ने झूठे मुकदमात कराए थे। तो यार उस पे भी कराओ फिर, उस पे नहीं करा रहे। उन्होंने कितने मुकदमात कराए हैं उस पे? आपको नहीं पता, आप मीडिया वाले हैं, आपको तो हर चीज़ का पता है। उन्होंने सब पे करवा। सूरत जाएगी किस तरह? क्योंकि आम आदमी से जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो भी ये मौलाना हजरत जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो क्या कहते थे, गरीब एक नहीं रहेगा, तो वो नहीं रहने देंगे। सारे इकट्ठे हो तो गए, उनके अपने मफादात इकट्ठे हैं। मुल्क की इंटरेस्ट में हम इकट्ठे हुए हैं। नहीं, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं, अपने इंटरेस्ट में इकट्ठे हुए हैं। मुल्क के इंटरेस्ट में कौन इकट्ठे हो रहा है? कमाल करते हैं आप भी। उनका वो बयान ही है बच्चा ना। नहीं है, अब तो जो बच्चा है ना, उसे भी अक्ल आ गई है। आप कहते हैं कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें फिर तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। वो सर कैसे हालात ख़राब होंगे? ये सारे इलेक्शन कराए ना, सारे इलेक्शन कराए, वो तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। उन्होंने पता है यार इतना पैसा लगाना है, हमने तो बनना नहीं है, तो इससे बेहतर नहीं कि इकट्ठा कर लो पैसा। तो आपकी नज़र में इलेक्शन हल है? इलेक्शन तो बेहतरीन हल है। देखें, बाहर से पैसा मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं, कुछ दे रहा है पैसा, सिर्फ ये बता दें मिल रहा है। आप माशाल्लाह मीडिया में हैं, आपको नहीं पता मिल रहा है पैसा? नहीं मिल रहा, क्या वजह? यार मुझे एक पता है कि यार ये जगह जो है इसने कल ख़त्म हो जानी है, मैं इस पर पैसा लगाऊंगा? कभी भी नहीं लगाऊंगा। उन्हें भी पता है हमने पैसा लगाया, हमारा पैसा डूब जाना है, इन्होंने भाग जाना है। अगर मेरा पैसा पाकिस्तान में है तो मैं पाकिस्तान में रहूँगा, अगर मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है मैं पाकिस्तान में रहूँगा। मेरा पैसा अगर बाहर पड़ा है, मेरे सारे असासे एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं तो मेरे मफादात तो वहाँ हैं, मेरे मफादात पाकिस्तान में हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है? नहीं है, अगर होती तो मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान में खुशहाली होती। ले आए पैसा अपना बाहर से, ले आए। ये इस वक्त आप आवाम का रद्दअमल जानना है, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल आवाम के लिए मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है और हुकूमत इन सारी चीज़ों से बेखबर नज़र आ रही है। मुझे क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करते हैं? मैं टेंट सिलाई का काम करता हूँ टेंट बेटा। सिलाई का काम करते हैं। तो आजकल काम कैसे चल रहा है? काम बेटा ऐसे चल रहा है, 2 हफ्ते से मुसलसल काम नहीं है और अभी तक सुबह से लेके ये टाइम हो चुका है, काम का कोई सिलसिला नहीं बना। अल्लाह की आस के ऊपर उस मालिक के साहिब जुल जलाल के आसरे पे घूम रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपको हुनर भी आता है, काम करना भी आता है, लेकिन काम मिल नहीं रहा। काम नहीं मिल रहा, मार्केट में काम है नहीं। मार्केट में काम है लेकिन कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है, इस वजह से कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं है इस चीज़ में। आप वोट कास्ट करते हैं? वोट कास्ट करता हूँ मैं। तो आप क्या सोचते हैं कि जिनको आप
क्या लग रहा है हालात, हुकूमत क्या कर रही है, कोई आवाम के बारे में भी सोच रही है? अवाम के बारे में क्या सोच रही है? हुकूमत तो अपने बारे में सोच रही है। गरीब तो मरता मरता ही जा रहा है बेटा। कहते हैं हुकूमत आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही। बिल्कुल भी नहीं कर रही ठीक है, जी। ये अब ये देखें आप, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 8 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 2 अफराद हम खुद हो गए। ठीक है। 10 अफराद का हिसाब कहाँ बनता है बेटा? इस महंगाई के दौर में कहाँ बंदा कैसे पूरा कर सकता है? यकीनन ये सारी सूरत आवाम के लिए मुश्किल से मुश्किल तर है और आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि हुकूमत को इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आवाम किस हाल में अपना गुजारा कर रही है, आवाम किस हाल में सूरत हाल को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनका ये कहना है, जो हमने लोगों से बात की, कि हुकूमत सिर्फ अपनी आसाइशें और अपने उस पर वजारतों में मसरूफ़ है। जो वज़रा हैं वो नए ओहदे ले रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, लगता है कोई बेहतरी आएगी, हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर सिमत चेंज हो गई है? बेहतरी की तो उम्मीद नहीं है। जितनी महंगाई है इससे तो आदमी का बुरा ही हाल है। लोगों की एक वक्त की रोटी छीन ली है इन लोगों ने। वो कहते थे कि महंगाई हर दौर में रही है, इस दौर में भी रही है, पहले भी रही है। आपने काफ़ी अदवार देखे, काफ़ी हुकूमतें देखी, फ़र्क क्या देखा? महंगाई जो अब है ना, ये गरीब आदमी के बस से बाहर है। पहले महंगाई होती थी 5-10 रुपए, ठीक है। अब महंगाई हुए 100 के बदले 100 में। करेंसी डिवैल्यू हो गई है, 1000 रुपए में भी चीज़ें खरीदने पूरी नहीं होती। कोई 1000 रुपए सुबह को जेब में डालो, शाम में होता भी नहीं। इस वक्त तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ लीग पंजाब इंजॉय कर रहे हैं, और KP के PDM के पास वफाक है, सिंध के पास पीपल पार्टी है। तो ये सियासी जमातें जो सारी इक़्तिदार में हैं, क्या कोई अवाम दोस्त पॉलिसी बन रही है? कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं मान रही। सब अपने अपने बस मन में राजी हैं, बस अपना ही राजी कर रहे हैं। आम आदमी है जो लगा हुआ है मेहनत करने में। बस आवाम की कोई भी नहीं सोच रहा, ना वो सोच रहे हैं ना ये सोच रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा, सब अपने इक़्तिदार में मसरूफ़ हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं हालात, क्या बनेगा और क्या सोचे आने वाले दिनों में? कोई तरक्की होगी या फिर यहीं पर रहना है? ये तो अल्लाह ही जानता है क्या है इस मुल्क का। महंगाई के हवाले से कितनी परेशानी का सामना? बस दुआ तो ये है कि अच्छा हुक्मरान आ जाए कोई। ये हुक्मरान अच्छे ही हैं, क्या हुआ इनको? बस बेहतरी लाए ना इंशाल्लाह। तो लग रहा है ये बेहतरी लाएंगे। उम्मीद तो है कोई थोड़ी सी कि आ जाए बेहतरी। उम्मीद तो है कि बेहतरी आ जाए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए नहीं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम सही जा रहा है? बस सर गुजारा है। उसके अलावा हुकूमत भी देख रहे होंगे आप, खबरें भी सुन रहे होंगे, महंगाई, चीज़ें खरीदते हैं, कोई कमी नज़र आ रही है महंगाई में? नहीं सर, फिल अफोर तो नहीं आ रही, लेकिन ये बेहतरी लाएंगे। मियाँ साहब से उम्मीदें हैं? ये बेहतरी लाएंगे, लाजमी लाएंगे इंशाल्लाह। क्या वजह, किस तरह लाएंगे? पहले उनकी हुकूमत ठीक चली है इसलिए आपको उम्मीद है? सर पहले भी उनकी बेहतरीन हुकूमत थी, जिस टाइम वो आए थे 13 में बेहतरीन हुकूमत थी। ठीक है। अब इनको टाइम नहीं मिल रहा। इमरान खान जो है ना, वो बीच में बार बार धरने कर रहा है, वो बेचारे फिर से पहले परेशान हैं। खान साहब कह रहे हैं वो NR2 ले रहे हैं, मुकदमे अपने ख़त्म करा रहे हैं, केसेस ख़त्म करा रहे हैं। वाकई ऐसा है या इमरान खान साहब से इल्ज़ामात लगा रहे हैं? सर ऐसे नहीं है, आप देख लें कि ऐसे है कोई जिस पे इल्ज़ाम होता है वो पकड़ा जाता है। आम आदमी पकड़े तो फिर बड़े हैं पकड़े जाते हैं, लेकिन वो हिसाब नहीं है। ये जानबूझ के ऐसे हिसाब किया जा रहा है। वो क्लियर थे, क्लियर हैं और क्लियर साबित हो रहे हैं। हाँ, साबित हो रहे हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी इस हवाले से आवाम से जानते हैं कि आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। कैसे चल रहे हैं मार्केटिंग हालात आजकल? बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मतलब वजह क्या है? क्योंकि मार्केटिंग तो हमेशा एक ऐसा जॉब कर लें कि जिसमें पैसे कमाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस तो हैं। जब से ये नमाज बरादरान की गवर्नमेंट आई है, तब से ये पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो जीना बड़ा दुश्वार आपके हुआ। पास पहले सेविंग होती थी, अब वो कह रहे हैं एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं तो बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल, अब
सेविंग वाला तो आजकल के दौर में सीन ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, आजकल के 2 वक्त की रोटी चल जाए तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। वो सेविंग वाला वो सीन ही ऐसा कोई नहीं रहा। नौजवानों से काफ़ी उम्मीदें होती हैं और दुनिया जहाँ में जिन कंट्रीज़ के पास नौजवानों की फोर्स हो बहुत बड़ी तादाद में, तो वो कहते हैं डेवलप कंट्रीज़ बन जा सकते हैं, जिस तरह हमारी तरक्की पजीर ममालिक हैं। तो क्या समझते हैं इस वक्त नौजवानों के लिए हुकूमत कोई पॉलिसी ला रही है? लगता है कि हुकूमत के पास कोई विजन है? हुकूमत पाकिस्तान ने अपने जो नौजवान हैं उनको सिर्फ 2 कामों पे लगा दिया है, रोज़ी रोटी के पीछे लगा दिया है, सिर्फ भागो और पैसा कमाओ, साथ में मेहनत करो। मेहनत करो। और ये कोई भी मतलब कि जो आप कह रहे हैं सर्वाइवल की जंग है, इसमें तरक्की की जंग नहीं है। तरक्की की जंग नहीं है, इसमें सिर्फ उन लोगों ने लगा दिया कि पैसा कमाओ, किसी तरीके से कमाओ, और ऐसा कोई सीन नहीं है। हुकूमत से मुतमिन है? नहीं, बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। तो कहते हैं हम एक्सपर्ट हैं, हमने पहले भी मुल्क चलाया है, अब भी चला के दिखाएंगे। डिबो के रख दिए इन लोगों ने। पहले इमरान खान के पीछे ये पड़े हुए थे ये लोग, ठीक है, कि इमरान खान ये कर गया वो कर गया। चलो उसकी गवर्नमेंट में हमें फैसिलिटीज़ तो मिल रही थी, ठीक है, अब बिल्कुल भी ऐसी कोई नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, इनका ये कहना है। आपने ये सूरत जानी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक आपने कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? काम काज आजकल तो वही मंदे ही हैं, काम काज हैं जी। तो पहले कोई अच्छा काम भी था या अभी मंदा हुआ है? ये अभी पिछले 7-8 महीने से तो वही बिल्कुल ही वो 7-8 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आपका काम डाउन होने लग गया? यार लोगों के बाद सब देखो ना, 22 से 24 लाख लोग जो बेरोजगार हुए हैं, 2 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे गया है। ठीक है। और मेरे भाई ये जो चीज़ है कि पैसा होगा, देहात में पैसा होगा, शहरियों के पास पैसा होगा तो कहाँ हमारे पास आएंगे। मसलन अब मेरा मेडिकल स्टोर है, ठीक है, शहबाज शरीफ के सामने है, तो प्रेफरेंस वो कर रहे हैं अपने एरिया में ही हेल्थ कार्ड से करवा लें, ठीक है। बड़े हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। तो इसी तरह वो आप कह रहे हैं कि तमाम का जो काम है वो उसमें इस वक्त मंदा चल रहा है, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, वो महंगाई की वजह से वो अपने घर का भाई खर्चा जो है, बिल है, इसकी वजह से वो वही पूरे कर रहे हैं। बड़ी बात है, 35-40 हज़ार रुपया तो मामूली बात है। तो ये हुकूमत हमेशा आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाती है, कहती है हम आवाम के नुमाइंदा हैं, आवाम के लिए काम करते हैं, आवाम मुंतखब करके भेजती है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत काम कर रही है आवाम के लिए? नहीं, अभी तक तो अपने लिए कर रही है भैया, अपने लिए एनआरओ ढूंढ रही है बस। अदम एतमाद क्यों है लोगों का? जब भी हम बात करते हैं लोग कहते हैं जी अपने बारे में काम कर रही है, अपने बारे में सोच रही है। भाई रोज ये कि ना केस खत्म हुआ था अपने बारे में। साहब कहते हैं कि वो कोविड में थे फिर भी काम कर रहे थे, सब कुछ। मियाँ नवाज साहब कह रहे हैं कि वो जलावतनी आवाम के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मरियम नवाज कह रहे हैं कि हम आवाम की जंग लड़ रही हैं। आप कहते हैं कि जी अपने लिए सोच रही मरियम के तो केस खत्म हो जाएंगे, वो आ जाना चाहिए उसे। तो आपका सियासतदानों पर एतमाद नहीं रहा क्या? नहीं, खान साहब पे है, बाकियों पे तो बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी 42 साल का हो गया हूँ। बचपन से हम 7 साल की उम्र से पोलिंग एजेंट में बन रहा हूँ, ठीक है, पीपल्स पार्टी का। तो अब ना जरदारी पे है ना पीपल्स पार्टी पे है, हमारा एतमाद ख़त्म हो गया है। 30 साल एतमाद किया और कितना करें। अब आप कहते हैं हमारे बस में नहीं है कि आप हमारे मौजूद- बस में नहीं है मेरे भाई, जो इतनी गुर्बत कर दिया, ये महंगाई ख़त्म करने आए थे। तो अब इसका हल क्या है? खान साहब इलेक्शन की बात करते हैं, मियाँ साहब कहते हैं पैसे नहीं है। इलेक्शन हो मेरे भाई, और कोई हल नहीं है। इलेक्शन हो, इलेक्शन हो तभी कोई मेडिसिन सस्ती होने का इम्कान है। मेडिसिन महंगी हो गई है मेरे भाई, ठीक है, फ्रेंचाइज महंगी हो गई है, दूसरी महंगी हो गई है, मेडिसिन तो महंगी हो गई है। मेडिसिन महंगी हो गई। कई कंपनियां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना बिजनेस बंद करके चली गई हैं। मैं बताता हूँ आपको, मल्टीनेशनल कंपनियां बंद करके चली गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। यकीनन ये वाकई ऐसी सूरत हाल है कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपना काम सेटअप क्लोज करके यहाँ से जा रही हैं। इनका ये कहना है, और इस वजह से हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है काम? माशाल्लाह शुक्र है, बेहतर चल रहा है। मौजूदा हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं और महंगाई के हवाले से। महंगाई तो परेशान कर रही है, और हुकूमत आपके सामने है, हर पास रास्ते बंद ही हैं। मियाँ साहब सही काम कर रहे हैं, मियाँ शबाशी साहब। शुक्र है, हमने तो रोटी खानी है भाई, ठीक है, काम मिले जल्दी आदि मिले। आटा आजकल कितने का मिल रहा है? आटा 100 रुपये किलो मिल रहा है। 100 रुपये किलो, पहले 45, 60, 80 पे था, अब 100 पे चला गया। जी जी। तो आम आदमी तो अगर आप 10-12 घंटे रिक्शा चलाएंगे तो फिर जो कमाएंगे वो आटा, चीनी, घी, यही पूरा होता है। सब्जी भी महंगी हो गई। हाँ जी, यही पूरा होता है। सुबह फिर क्या गैस के पैसे भी नहीं होते। ये हर आम आदमी का ये हाल है। हाँ जी साहब जी, इस वक्त आप जान रहे हैं गुफ्तगू के, हर आम आदमी इस वक्त ये लोग कह रहे हैं कि आम आदमी का ये हाल है कि समझ नहीं आ रही कि कारोबार को कैसे चलाएं, रन कैसे करें। मेहनत करते हैं लेकिन सेविंग नहीं हो पाती। उसकी रीज़न ये है कि महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है और
आमदन वहीं पर मौजूद है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? बजी बहुत स्लो चल रहा है। चावल आजकल कितने रुपए किलो हो गए? चावल 300 रुपये किलो हो गए सर। 300 रुपए किलो, तो फिर आप मैनेज कर लेते हैं? बहुत मुश्किल मैनेज होता है। पहले जितनी प्लेटें आप बेच लेते थे अब भी ऐसे ही है, कम हुई है? नहीं, कम हो गई हैं अब जी। फिर आम आदमी किस तरह से इन हालात का मुकाबला कर सकता है? 30 के मांगते 50 रुपये के मांगते हैं, हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें वारा नहीं आता। तो आपको लगता है कि हालात बेहतर भी होंगे? मुझे लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? जब तक नून लीग में लगता नहीं है। नून लीग तो कहती है हमने मईशत पहले भी चलाया, मुल्क पहले भी चलाया है, पंजाब चला के दिखाया। बहुत मुश्किल लगता है मुझे, ये दोबारा फिर आ रहे हैं, देखो क्या करते हैं ये। ठीक है, पाकिस्तान की खैर नहीं है अब। पाकिस्तान की खैर नहीं है, अल्लाह करेगा मुल्क अच्छे अंदाज में चलेगा। कोशिश हमारी यही है। ठीक है, तो हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि आम आदमी को फ़ायदा मिले? आम आदमी को रिलीफ दें, चीनी कम करें, घी कम करें, चावल कम करें, वो चीज़ें जो काफ़ी इस्तेमाल की चीज़ें वो कम करें। आम आदमी को तभी फ़ायदा मिल सकता है कि जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो कम हो, कीमत पर दस्तयाब हो, तभी आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। हम और भी ज़्यादा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र। मेडिसिन सस्ती हुई है, महंगी हो गई है? मेडिसन में बहुत इजाफा होता जा रहा है, हर रोज़ मेडिसन महंगी होती जा रही है। ठीक है, आवाम की परेशानी में इजाफा है, बहुत महंगाई होती जा रही है। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम रही। हुकूमत तो कह रही है हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर सिर्फ बातों की हद तक मेहनत है, कोई मेहनत बढ़ाए नाम कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने। क्या बनेगा आवाम का? आवाम आप कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर मुस्तकबिल क्या सोचा है? मुस्तकबिल सर जी बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, पाकिस्तान के लोगों पे रहम करे, आमीन। जब तक ये हुक्मरानों का ना एहतसाब नहीं होगा, जब तक ये हुक्मरान अच्छे लोग नहीं आएंगे सियासत में, उस टाइम तक यही हालात अच्छे रहेंगे। लोग जिनको आप कह रहे हैं कि सब बुरे लोग हैं, फ़र्ज़ किया तो अच्छे लोगों तो आपने मुंतखब करना है ना, आवाम ने मुंतखब करके भेजना है। अवाम ने तो मुंतखब करना है अच्छे लोगों पे। सियासत में पहले तो इस्लाहात होनी चाहिए, हुकूमत इस तरह की इस्लाहत होनी चाहिए। सर शरीफ नेक इंसान हो, कोई मुजरिम ना बने, कोई किसी पे करप्शन के केस। अमीन का एक शिक है आइन में, आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक पूरा होना चाहिए। ये 62-63 के मुताबिक अमल नहीं करते, ये सिर्फ नाम के 62-63 आइन के हैं। 62-63 का डिफाइन कौन करेगा? मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप शरीफ नहीं है? शराफत की पे कैसे सेट करना पड़ेगा? ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आइन में तो मौजूद है, लेकिन उस पर अब कौन किसको, इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम लग जाएगा, मियाँ साहब पे भी इल्ज़ाम लग जाएगा, कोई प्रॉपर हल तो होना चाहिए ना। इल्ज़ाम और चीज़ है, जुर्म होना और चीज़ है। जब जुर्म साबित हो जाए तो वो बंदे को सियासत से नाअहल कर दें। जो बंदा सजा याफ्ता हो जाए उसे दोबारा इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। सियासतदानों के भी ना एक हद तक ना हर चीज़ की ना एक लिमिट होनी चाहिए। 65 साल के बाद जैसे जजेस रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के बाद दूसरे रिटायर हो जाते हैं, सियासतदानों को भी रिटायर कर देना। इमरान खान साहब को, जरदारी साहब को, मियाँ साहब को, सबको रिटायर कर देना चाहिए। रिटायर कर देना चाहिए। ये सजेशन आपने जान ली कि इस तरह किया जाए तो कोई बेहतरी आ सकती है कि सियासत में इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएँ और इस हवाले से बेहतरी लाई जाए। हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन के हवाले से भी जानते हैं कि मेडिसिन के हवाले से कीमतों में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंपोर्ट पर पाबंदी है और मेडिसिन के हवाले से भी जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो नहीं आ रहा, कितना इफेक्ट आ रहा है? सॉरी, कितना इफेक्ट मार्केट पे आना शुरू हो गया? अभी तो बहुत कम आ रही है मेडिसिन। बड़ी मशहूर ब्रांड है, वो बिल्कुल क्लोज़ कर गई है पाकिस्तान से, और जो है ना काफ़ी मुश्किल जो हो रही है हमें परचेज़ करते हुए भी, और जो हमारे जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद शॉर्टेज हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि फरवरी के स्टार्ट में आ जाएगी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। मेडिसिन का हमने देखा कि इस वक्त तो प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन ख़रीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं कि हम पोर्ट से वो उठा सकें। तो जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको परेशानी का सामना होगा क्योंकि इंपोर्ट बंद है। तो इंपोर्ट बंद होने से कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और जो है उसकी वजह से ये है कि जो हमारे जो ब्लैक वाले जो हैं, जो ब्लैक कर रहे हैं मेडिसिन, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इंपोर्ट खोलें और जो है ना हमारे जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। वो कह रहे हैं ब्लैक माफिया एक्टिव हो चुका है, जिस वजह से आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं। इंपोर्ट इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल है वो भी नहीं आ रहा। तो इस वजह से हालात आपके सामने, हम सीधी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हम मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? दुआएं हैं आपकी। कैसा चल रहा है काम काज? बस काम काज की ना पूछो जी, बहुत हालात ख़राब है। हालात ख़राब हैं? बहुत महंगाई है, बहुत हालात ख़राब है। पहले भी हालात ख़राब थी, अब हो गए हैं? नहीं, अब ज़्यादा हो गए हैं। अब तो हर चीज़ महंगी हो गई है। बंदा गरीब तो कमा के खा नहीं सकता है। क्या क्या महंगा हो गया? रोटी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है, हर चीज़ तो महंगी है। तो हुकूमत को कोई परवाह नहीं है आम आदमी की? हुकूमत को अपनी परवाह नहीं है, हमें हमारी कहाँ से करेगा वो। उसको हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें सस्ती रखी हुई हैं। नहीं, कोई सस्ती नहीं है वहाँ पे, तो कोई ऐसा हालात नहीं है जैसे कोई कारोबार बिल्कुल भी आम नहीं। आपके पास रोटी खरीदने के लिए आती है तो वो क्या कहती है कि रोटी भी अब महंगी हो गई है? वो कहते हैं इतनी महंगी रोटी देते हैं भी हमें हमें हम तो आटा इतना महंगा मिलता है, रोटी तो हम महंगी देंगे ना। तो आम आदमी की वो मजदूरी में इजाफा हुआ, नहीं सर, हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही जा रहे हैं बिल्कुल। हुकूमत को फिक्र नहीं है? कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। ये तो आप भजन आप काम करते हैं रोज़ाना और मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, आवाम के हालात हैं, कुछ समझ आ रही है कि बेहतरी आएगी? नहीं आएगी, नहीं आ रही। हाँ जी, आम आदमी सारा दिन कमाने के बावजूद भी अखराजात मैनेज नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, इस वजह से परेशानी है। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हो? दर्जों का काम, टेलर मास्टर हूँ। टेलर मास्टर हैं, तो आजकल कपड़े वगैरह कुछ सीज़न शादियों का चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। बेहतर चल रहा है? जी शुक्र है अल्लाह का। कोई महंगाई लोग गिला करते हैं या महंगाई बहुत हो गई है? महंगाई माशाल्लाह वैसे भी बहुत हो गई है। सामान जो हमारा 350 रुपये मीटर हमें चिप्स मिल रही थी वो 550 हो गई है। और वैसे भी काफ़ी महंगाई हो चुकी है। गाहक से सिलाई मांगते हैं तो वो बोलता है नहीं भाई इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है, मैं मजदूर हूँ, दिहाड़ीदार, 500 मेरी मजदूरी मैं कहाँ से दूँ। हर बंदा परेशान है। जी बिल्कुल परेशान तो बहुत हो चुके हैं हम लोग भी, घर का काम भी चलाना है, अब क्या करें। बेहतरी आएगी लगता है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। मौजूदा हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी चल रही है? अल्लाह की रहमत है जी, अल्लाह ताला हमें सीधा कर दे। हम लोग जो है ना खुद गलत हैं। आप कहते हैं कि हम सारे ठीक नहीं हैं, इस वजह से हालात ऐसे हैं। बात हम ठीक हो जाएंगे, हुकूमतें भी सही हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। इसमें हमारा अपना भी कसूर है, उनका कोई कसूर। उनका कसूर नहीं, हमारा कसूर है। हमारा अपना कसूर है। तो जी हर बात हकीकत है। देखो ना जी, मेरे 5 बच्चे हैं, उनके हालात मैं जानता हूँ। 5 बच्चे एक जैसे माहौल के नहीं हैं, जैसे जहन के भी नहीं हैं। तो ना जी इतनी बड़ी आवाम है, हुक्मरान क्या करें, उनका नीचे वाला अमला भी ऐसे है तो हम भी वैसे होते जा रहे हैं। आप कहते हैं तब्दीली ऊपर से नहीं, तब्दीली नीचे से आती है। नीचे से आती है। इंडिविजुअल जो फर्द है वो ठीक होना चाहिए। वो तो ऑर्डर करते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, फर्ज किया, अगर आप एक ऑर्डर करते हैं मैं उसको नहीं सुनता, नहीं मानता, बेअदब, क्या करेंगे आप। इसमें आवाम को खुद भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे पहली बात, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर इसी बात पे नाराज़ है, क्योंकि हम अल्लाह को छोड़ के, नमाज कुरान को छोड़ के इनके पास पीछे लगे हुए हैं। तो ना जी छोटे छोटे बच्चे बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, ये औलाद की खाते हैं। वही औलाद फिर हमारे आगे जैसा बोल रहे हैं वैसा काट रहे हैं। और जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे हालात नहीं। बिल्कुल सही। ये काफ़ी अच्छी इन्होंने बात की और एक खूबसूरत मैसेज दिया कि फ़र्द को ठीक होना होगा, खुद से तब्दीली लानी होगी, तब जाकर ये जो एक हम तब्दीली का सुबह शाम नारा सुनते हैं वो तब्दीली तभी नज़र आएगी जब इंडिविजुअल फ़र्द ठीक होगा, जब मैं ठीक होऊंगा, जब एक फ़र्द आम शख्स ठीक होगा, वो खुद से अपनी ज़ात में तब्दीली लाएगा, तभी जाकर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक कैसा काम काज चल रहा है? ठीक, अच्छा जा रहा बेहतर चल रहा है। हुकूमत को कोई मशवरा देंगे कि आम आदमी के बारे में कुछ बेहतर पॉलिसी लाए, क्या मशवरा देंगे? है। क्या मशवरा देने हैं? वाल भी काम कर दियो, जवान बन दियो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिलता पे करेंगे पे और क्या करा है। अच्छा, महंगाई वगैरह ज़्यादा है या घट है? महंगाई तो हो ही, क्या करा। मुकाबला करना है। मुकाबला तो करे सो इंशाल्लाह। ये करेंगे, महंगाई है लेकिन अब महंगाई जैसे भी हालात हैं, इन हालात को देखना है और आगे चलना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है काम काज? बस अल्लाह का शुक्र है। बेहतर जा रहा है? हाँ बेहतर जा रहा है। हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है हुकूमत? बहुत ज़बरदस्त जा रही है। ज़बरदस्त आ रही है, हालात भी ज़बरदस्त आ रहे हैं। हालात भी ज़बरदस्त। लोग शिकवा करते हैं कि आज जब हुकूमत आवाम के हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी नहीं बना रही, आप मुतमिन है हुकूमत से? हाँ बिल्कुल मुतमिन है, बेहतरी नजर आ रही है। अल्लाह का शुक्र है। सही जा। चलें, अच्छी बात है, किसी को बेहतरी भी नजर आई। भजन क्या हाल है आपके?
वालेकुम सलाम। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त आम आदमी से जब हम गुफ्तगू करते हैं वो परेशान हाल दिखाई देता है। इंतहाई महंगाई का आलम है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो इससे पहले पीटीआई की थी उसने भी कोई काम आवाम के लिए खासा काम नहीं किया, और जो मौजूदा पीडीएम की बनी हुई है उन्होंने भी खासा कोई काम नहीं किया। महंगाई का शदीद पर शदीद पूरी पाकिस्तान में एक डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, जो कि हुकूमत को चाहिए कि इसकी चीज़ का नोटिस लिया जाए। हुकूमत को क्या समझ नहीं आ रही या वो पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं? हुकूमत तो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको कोशिश नज़र नहीं आ रही? मैं समझता हूँ कि पीडीएम के जो सी आपस में जो सी इनके इख्तलाफात है वो दूर करके एक आवाम का सोचा जाए, और आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है। सियासी जमातें तो आपके सामने, पीडीएम में 11-12 जमातों का इत्तेहाद है, वहाँ से पाकिस्तान तक इंसाफ अलग थलग बैठी है, काफिले के साथ उनके बैठी है, तो सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप तो आपके सामने है, फिर मजीद कौन इकट्ठा हो? सारे मिल बैठे। ये तमाम अपने इख्तलाफात बलूकार रख के आवाम का सोचा जाए और आवाम को इस महंगाई के सैलाब से निकाला जाए। को महंगाई के सैलाब से निकाला जाए, सियासतदान अपने इख्तलाफात ख़त्म करें और आवाम के बारे में सोचें, ये वो मशवरा दे रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि हमारे सियासतदान किसी पोजीशन में या आवाम के हालात के बारे में भी सोचें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम काज? ठीक जा रहा है, बेहतर चल रहा है। आज बात करें आम आदमी के हवाले से। आम आदमी काम करता है सारा दिन, 10-12 घंटे काम करता है, 15 घंटे काम करता है। जो मौजूदा सूरत हाल है, तो क्या लगता है आम आदमी गुजारा कर रहा है? आम आदमी का कहाँ गुजारा हो रहा है? कहाँ गुजारा होता तो हम रोड पे फिरते। गुजारा तो है नहीं, काम तो बिल्कुल है ही नहीं। वो तो पता अल्लाह ताला कैसे निज़ाम चला रहा है। हुकूमत आवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेके आ रही। हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत को आपस में कोई, सारी हुकूमतें इस तरह होती हैं या अब ऐसे हालात हो गए? पहले तो हालात ऐसे नहीं थे, जब अब बहुत ही ज़्यादा हालात टाइट हो गए। अब परेशानी बढ़ती जा रही है। परेशानी बढ़ती जा रही है। लगता है कोई बेहतरी आएगी? ये तो अल्लाह को पता भाई, बेहतरी आ जाए तो ये तो हम अल्लाह पर ही छोड़ेंगे ना। ये कह रहे हैं कि आवाम के हालात अब मुश्किल होते जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। क्या करते हो? जॉब करते हैं। कौन सी जॉब करते हो? ये प्लाजा के अंदर काम करते हैं। प्लाजा के अंदर काम करते हो? कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे। तनख्वाह महीने की मिलती है, डेली की मिलती है? महीने की। पे गुजारा हो जाता है? बस देखो जी, हालात के हिसाब से गुजारा हो जाता है। क्या करें, इमरान खान वापसी आ जाए, अल्लाह करे सही हो जाएगा काम। आप कहते हैं कौन आ जाए? इमरान खान। इमरान खान आ जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब क्या है, आपके हालात क्या हुआ है? अब बहुत हालात ख़राब हैं। ये ना काम शाम की बहुत कमी है। इमरान खान आ जाएगा, अल्लाह करेगा काम सेट। इमरान खान आ जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। भाईजान भाई कहते हैं इमरान खान आ जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे, आप भी ये समझते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल में उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं की। अगर करते, डॉलर कम करते, पेट्रोल करते, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा महंगाई की है मुल्क में। अगर वो आ गया तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कौन मुल्क को अब ठीक हालत में लेके आएगा? इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब लेकर आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो तब नहीं आ रहे हैं ना मियाँ साहब। उन्होंने अब प्रॉमिस किया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ा काम कर रहे हैं, इसहाक डार साहब बड़ी एफर्ट कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। डॉलर तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सोना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इम्पोर्ट बंद है, टमाटर तक नहीं मंगवा रहे हैं बाहर से, तो फिर कैसे हालात बेहतर हो रहे हैं? गुजारिश ये है कि IMF से उन्होंने जो मुआहदे किए हैं वो बड़े कठिन मुआहदे किए हैं। अब उनको पूरे भी तो करने हैं ना। अब इंशाल्लाह उस बहरान से निकाल रहे हैं मुल्क को, आहिस्ता आहिस्ता लेवल पे आ रहा है कि जी पेट्रोल जो है वो कम किया जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है। होगा तो पता चलेगा इंशाल्लाह होगा। ये आवाम पे जो बिजली की सख्ती है, हाँ मैं गवर्नमेंट हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने बिजली के बम डाले हैं ना आवाम के ऊपर, इससे आवाम मर चुकी है। ये हकीकत बात है। गवर्नमेंट को चाहिए आवाम को ना बिजली में रिलीफ दे। गैस तो वैसे ही नहीं आती, आपको पता है, सर्दियाँ हैं, आवाम वैसे मर चुकी है, पीस चुकी है। आटे से लेकर, घी से लेकर, चीनी से लेकर, दालों से लेकर, बिजली के बिलों तक। अगर मियाँ साहब ये सोचते हैं कि भाई आवाम अब हमें वोट देगी, तो ये उनका गम गुस्सा है। अगर ये आवाम को रिलीफ दे देते हैं तो इंशाल्लाह 2-2.5 एक्सीडेंट में नवाज शरीफ नहीं देते तो फिर तो मुश्किल है। फिर मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है। हालात तो अब है नहीं रिलीफ देने वाले ना, पैसे नहीं है। बस वो जो ये मुआहदे शुआहदे हम सुनते हैं कि भाई वो जब मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा काम। अगर वो आप क्या समझते हैं, मियाँ साहब के आने से बेहतरी आ जाएगी? भाई कहते हैं सर मियाँ साहब हैं या कोई और हुक्मरान है, बात ये है कि जो अवाम का सोचे ना, मेरा ख्याल वही लीडर है, क्योंकि अवाम को चाहिए रोटी कपड़ों और मकान। आपके सामने लीडरशिप मौजूद है, इमरान खान साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, सिराजुल हक साहब, चौधरी शुजात साहब और बाकी लीडरशिप भी है, तो क्या ये अवाम का नहीं सोच रहे? देखें, ये इमरान खान साहब नए लीडर हैं,
ठीक है, इनको वक्त लगेगा। अगर 40 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है तो कुछ अर्सा 5 साल इनको करने देते। देखो एक नया सेटअप होता है, उसको बनाने में कुछ वक्त लगता है। 40 सालों में ये 4 नाले नहीं बना सके कराची के। वो मुल्क के लिए कुछ चला रहे थे लेकिन टाइम नहीं दिया गया उनको। टाइम नहीं दिया गया। जी आपने गुफ्तगू जानी और आवाम के सवाल से ये कहना है कि सियासी लीडरशिप को मिल बैठना होगा तभी जाकर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना आवाम को अब तो टमाटर मिलना भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। बाकी मेडिसन, बाकी जो बाकी पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं और उसके अलावा बाकी मटेरियल है वो भी काफ़ी कास्टली होता जा रहा है और आम आदमी कह रहा है कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और उनको अपना मुस्तकबिल इस वक्त बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।